हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं इतिहास से जो है आधुनिक इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जैसे कि पेट का एग्जाम पास में ही है, यहाँ से आपको जो है दो चार प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये मैंने जो है इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी भारत में जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, चार्ल्स ग्रांट को जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्मदाता माना जाता है वो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। लॉर्ड लॉर्ड मैकाले, इन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लागू की थी। यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? यानी कि पृथक हुआ था। किस वर्ष जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? यानी दिल्ली में जो प्रसिद्ध स्थित जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, शाहजहां। शाहजहां ने जो है दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। हुमायूं का जो मकबरा है वो चार बाग दिल्ली में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। हाजी बेगम ने बनवाया था। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद, यहाँ से ये भी याद रखना है। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम क्या था? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जो था मूल शंकर था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था, किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना की थी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? यानी कि हर्यक वंश का जो शासक था उसे कुणिक के नाम से जाना जाता था। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, अजात शत्रु। अजात शत्रु को जो है कुणिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेदों की ओर लौटो का यह नारा किसने दिया था? यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की लौटो का नारा दिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना जो थी 1875 में की। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? यानी कि स्वामी विवेकानंद, इनका जो है मूल नाम क्या था? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, नरेंद्र नाथ दत्त। और आपको पता होगा परमहंस परमहंस कृष्ण कृष्ण परमहंस की स्थापना जो की थी, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, जी बी कृपलानी। जी बी कृपलानी जो थी भारत की आजादी के समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और आपको पता होगा झंडा समिति की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? जी बी कृपलानी थी। ये भी याद रखना है। कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में की गई, इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो था बदरुद्दीन तैयब जी थे। और प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदरुद अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? यानी कि अलबरूनी एक इतिहासकार था, ये किसके शासनकाल में था? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, महमूद गजनबी। यानी कि महमूद गजनबी के दरबार में जो है अलबरूनी, इसके दरबार में इतिहासकार। यहाँ से ये भी याद रखना है। किताबुल हिंद किसने लिखा है? किता किताबुल ए हिंद, ये याद रखना है आपको। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? ये अलबरूनी ने लिखा है। यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? यानी काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था, ये इसके नायक कौन थे? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता गया? यानी ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी माना गया, ये किसे माना गया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका
बी सरस्वती, सरस्वती को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना और बार बार उल्लेख जो है सिंधु नदी का किया गया, यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? यानी भारतीय इतिहास में जो है बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? यानी कि गुजरात को जो है फतेह करने के बाद अकबर ने जो है किसका निर्माण कराया था? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, बुलंद दरवाजा। और ये कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी, यहां से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? यानी कि दीन ए इलाही नामक धर्म था ये किसने शुरू किया था? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, अकबर। और ये 1582 में शुरू किया गया था और इसे स्वीकार करने वाला कौन था? बीरबल, सब प्रथम व्यक्ति। ये भी याद है, यहां से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दहसाला, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित था? यानी कि दहसाला जो बंदोबस्त था ये किससे संबंधित था? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, टोडरमल। टोडरमल से ये संबंधित था। और टोडरमल किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में ही रहता था। और क्या इसके पास जो था यानी कि भू राजस्व की देखभाल करता था। किसकी? भू राजस्व, राजस्व। ये भी यहां से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? यानी किसे जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अल्फांसी डी अल्बुकर्क। इसे जो है इसे जो है भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? यानी कि भारत में जो है प्रथम रेल लाइन बिछी थी ये किसने बिछवाई थी? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, जॉर्ज क्लर्क। और 1853 में पहली ट्रेन भारत में चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। यहां से ये भी याद रखना। हड़प नीति जो चलाई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? यानी कि भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? यानी कि सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया ये कब किया था? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है तुलना निम्न में से किससे की जाती है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा डी, बिस्मार्क। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बिस्मार्क भी कहा जाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। इनकी जो है इनका स्टेचू है गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पर है ये? गुजरात में। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिख धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? यानी सिख धर्म के जो है संस्थापक किसे कहा जाता है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, गुरु नानक। गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। इनकी जो समाधि स्थल है वो तल मंडी में है, तल मंडी। यहाँ से ये भी याद रखना है। और वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है सिख धर्म का, गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। ये जो है अंतिम यानी कि 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? यानी कि नंद वंश है इसका संस्थापक कौन था? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, महापद्मानंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। और अंतिम जो इसका वंश अंतिम जो इसका शासक था वो धनानंद था। ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हर्यक वंश किस शासक को हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? यानी कि हर्यक वंश का जो है किस शासक को कुणिक कहा जाता है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को जो है कुणिक कहा जाता है। ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? यानी कि प्रथम जो है विधि निर्माता कौन थे?
चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, मनु। मनु जो थे प्रथम विधि निर्माता थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किसके समय में हुआ था? यानी तृतीय बौद्ध समिति हुई थी, इसका आयोजन कहाँ किया, किसके समय में किया गया था? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा ए, अशोक। अशोक के समय में जो है तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था, और कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, यहाँ से ये भी याद रखना। तो फ्रेंड्स, ये थे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।